दोस्तों आज हम लोग ग्रेविटी के बारे में सीखने वाले हैं और आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइजैक न्यूटन ने जब वो सेब गिरता हुआ देखा, पहली बात तो यह है कि किस्मत बड़ी अच्छी थी कि सेब जो है वो गिरा न्यूटन के पास में। और न्यूटन जो है वो भी इतना दिमाग रखता था कि उसने ये पता किया कि आखिरकार ये सेब जो है एप्पल वो नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर जा सकता था। ऐसे कई सारे कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिसेंटली चाइना ने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई है और उसका नाम है हाइपर ग्रेविटी, चीफ नाम दिया गया है उसको। हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार इस लेबोरेटरी के अंदर इतनी जबरदस्त मशीन बनाई गई है कि पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी है चाइना ने। क्यों? क्योंकि हाइपर ग्रेविटी एक ऐसी चीज है, इसमें ग्रेविटी से भी बहुत, ये मान के चलिए, पावरफुल फोर्स होता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये पेन है। इस पेन को मैंने अगर छोड़ दिया तो पेन जो है अपनी स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जाएगा नीचे की तरफ, ये शॉर्टी है। मेरे पास में अब दो चीज है, एक तो ये रिमोट है और एक ये पेन है। दोनों को अगर मैंने ऊपर से छोड़ा तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, वो पहले नीचे पहुंचेगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो उस मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार आपने एग्जांपल देखे होंगे कि दो चीजों को एक साथ छोड़ा गया है, वो दोनों साथ नीचे पहुंचती है, वहां पर एक अलग कंडीशन अप्लाई होती है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि चाइना ने एक मशीन को डेवलप किया है टू क्रिएट ग्रेविटी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अर्थ। तो पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, और उसका भी 100 टाइम चाइना ने आर्टिफिशियली इसको बिल्ड कर दिया है स्ट्रॉन्गर देन अर्थ। इसके बारे में बड़ा विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चाइनीज इंजीनियर्स ने बड़ा कमाल किया है। चीफ 1900 एक मशीन डेवलप की है जो कि हाइपर ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि 100 टाइम्स अर्थ से भी ज्यादा जो है, 100 गुना उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और ये कहां पर डेवलप की गई है? शंघाई इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब बात यह है कि आखिरकार इसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत है। पहले ये जो चीफ है, इसका नाम पूरा आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल हाइपर ग्रेविटी, ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी। अब यहां पर ये जो वर्ड है, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल, ये हमारे बड़े काम का है। सेंट्रीफ्यूगल आखिरकार होता क्या है? ये मशीन है, और ये मशीन जब चलती है ना तो गजब की ग्रेविटी जो है क्रिएट करती है। चलिए सबसे पहले हम लोग 11th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉर्ड न्यूटन जो है उसने क्या ग्रेविटेशन के बारे में अपने लॉस जो है रखे थे, 11th क्लास की हमारी बुक के अंदर ये आता है। सबसे पहले जो खोज की गई वो एक एप्पल के साथ में की गई, जिस समय आइजैक न्यूटन एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक एप्पल ऊपर से आकर गिरा, एप्पल को हाथ में उठाया और सोचने लगे कि एप्पल नीचे ही आकर क्यों गिरी। ये एप्पल कहीं और गिर सकती थी, ये ऊपर भी जा सकती है, और एप्पल को अगर ऊपर फेंक दिया तो वापस से नीचे आ जाएगी, लेकिन ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रही है? इसका मीन्स ये है कि कुछ ना कुछ तो नीचे है जो कि इन सभी चीजों को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब वो क्या चीज है? और उस फोर्स को हमने कहा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी बॉल को अगर हम लोग ऊपर से छोड़ेंगे तो वो हमेशा नीचे ही आएगी, वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको नीचे की तरफ क्या कर लिया है? खींच लिया है। ठीक है, आइजैक न्यूटन के द्वारा ही एक फॉर्मूला जो है वो भी डेराइव किया गया, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो मास बॉडीज हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? F कहा जाता है। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी चीज को अर्थ के सेंटर में खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, टुवर्ड एनी अदर फिजिकल बॉडी हैविंग मास। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि ये अर्थ है। पहले तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं। किसी बच्चे से पूछते हैं कि यार बताओ हम लोग अर्थ के कितना अंदर रहते हैं, तो वो कहता है कि हम बहुत अंदर रहते हैं, है ना? बच्चा ये जवाब देता है, लेकिन हम लोग अर्थ के ऊपर जो है रहते हैं। अब एक्चुअली में
ये होता है कोर, और कोर सीधा अट्रैक्ट करता है ऊपर, चाहे कोई भी बॉडी हो, ठीक है, कैसा भी मास हो, उसको जो है अट्रैक्ट किया जाता है। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ऊपर से छलांग लगाई है और नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, धरती की तरफ आप आ रहे हैं, तो आपके ऊपर एक एक्सीलरेटर फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड का। मतलब आप एक सेकंड के अंदर 9.8 मीटर की दूरी तय कर लेंगे। आप देखिए, इस बच्चे ने जब इस बॉल को गिराया तो ये बॉल जो है जब फर्श को टच करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें काम करेगा, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कहेंगे कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 9.8 मीटर। ये वो फोर्स है जो कि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका सीधा सीधा मीन्स ये भी हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर अगर फेंकना है तो मुझे 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो ज्यादा ही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इससे कम से फेंका तो अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपनी ओर खींच लेगी। कोई भी रॉकेट अगर जमीन से हवा के अंदर जाती है तो 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसको ज्यादा जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो लगभग 11.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाती है, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर पाती है। क्लियर है आपको बात? अब एयरक्राफ्ट्स में क्या होता है? एयरक्राफ्ट्स में जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें जो पायलट होता है, वो पायलट जब बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर वो अपने आप को एक बेहोशी, है ना, के अंदर महसूस करता है। उसका दिमाग थोड़ा सा सुन्न पड़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। अब जब हम लोग इतना ऊपर चले गए जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो गया है, उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन, वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार किस तरफ ब्लड का फ्लो करना है। इसलिए ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पाता और उस समय थोड़ा सा वहां पर बेहोशी वाली कंडीशन आती है। ठीक है, अब अर्थ से किसी भी चीज को फेंकना है तो 9.8 जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी है, उससे ज्यादा ही फेंकना पड़ेगा। इसलिए कोई भी रॉकेट जब उड़ान भरती है तो वो बहुत स्पीड हो जाती है, मिनिमम स्पीड उसको इतनी तो रखनी पड़ती है, उससे ज्यादा होती है तभी वो क्रॉस कर पाती है। मतलब मुझे अगर कोई बॉल को फेंकना हो, अगर वो अंतरिक्ष में चली जाए तो मुझे कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी? इससे ज्यादा। इससे कम हुई तो अर्थ वापस से अपनी तरफ उसको खींच लेगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लिफ्ट के ऊपर। ये क्या है? यह है लिफ्ट। और लिफ्ट में जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको आपका वजन ज्यादा दिखाई पड़ता है, और जब नीचे आते हैं तो वजन आपको कम महसूस होगा। महसूस क्या होता है? आप उसके अंदर अगर कोई भी मशीन रखेंगे जो कि वेट को आपको मेजर करेगी, तो आप जब ऊपर जाएंगे तो आपका वेट जो है ज्यादा दिखाएगा, 2 mg दिखाएगा। वो कितना दिखाएगा? 2 mg दिखाएगा। और जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी और जब आप अपने वेट को मेजर करेंगे तो आपका वेट कम दिखाई देगा। ठीक है ना? जब हम लोग ऊपर की तरफ गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारी तरफ लग रहा था। ठीक है, तो वो दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कम हुआ और हमको वजन भी कम दिखाई पड़ा उसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले। ये है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या होता है? वॉशिंग मशीन में होता है कि आपने जब कपड़े उसके अंदर डाल दिए हैं, पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर रोटर एक रोटेशन करती है, बहुत स्पीड से घूमती है, जिससे वो कपड़े जो है उस वॉशिंग मशीन के अंदर चारों तरफ चिपक जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके चारों तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है जो कि उसको बाहर की तरफ धकेलता है और जिससे कपड़े जो है वो गोल गोल घूमने लगते हैं। मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे जो है आपस में हाथ पकड़कर गोल 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 घूम रहे हैं बहुत स्पीड से, तो वो क्या होगा? बाहर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जब वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो कितना फोर्स उनका बाहर की तरफ लग रहा है। उसी प्रिंसिपल पर यह मशीन काम करती है। इस मशीन में क्या होता है कि दोनों तरफ एक बड़े बड़े हिंज लगे रहते हैं। अब यह मशीन बहुत तेज रोटेट करती है, जिससे इसके दोनों तरफ
जो भी वेट है वो बहुत तेज रोटेट करते हुए उनके ऊपर फोर्स जबरदस्त लगता है और वो बाहर की तरफ धकेले जाते हैं ऐसे। तो जब वो बाहर की तरफ धकेले जाएंगे तो उनकी तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा और फोर्स लगने के कारण उन पर जो प्रेशर है वो आउटवर्ड लगेगा, दबाव बाहर की तरफ होगा, जिससे हम लोग ये कहेंगे कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मेजर होगा। अब मान लीजिए कि इस मशीन को हमने ऐसे कर दिया है और वो मशीन फिर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो जो वस्तु जो ऑब्जेक्ट उसके किनारों पर रखा है उसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, इसी सिद्धांत के ऊपर अब ये मशीन काम करती है, जिसको हाइपर ग्रेविटी कहा जा रहा है। अब जब भी इनको अर्थ से 100 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी क्रिएट करनी होती है तो उस मशीन को चालू करते हैं, मशीन बहुत तेज घूमती है और घूमने के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका पिकअप बढ़ जाता है, उसकी मात्रा मेजरमेंट इंक्रीज हो जाता है। अब ये किस में काम में आएगा? अभी तो जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि हम तो इसको डैम फेलियर्स, अर्थक्वेक्स, जो भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम लोग काम में लेंगे इसको। अभी तक केवल लेबोरेटरीज के अंदर हम लोग देखेंगे कि कहां पर रिस्क फैक्टर है, क्योंकि डैम बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और जितना मास ज्यादा होगा उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा। इसीलिए जो डैम फेलियर्स होते हैं कि आखिरकार उसमें पानी की मात्रा कितनी रखी जाए ताकि वो फेल ना करे, है ना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो कि साइंटिस्ट करते हैं वो इस मशीन से पॉसिबल है, जिसका नाम है चीफ 1900। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर जितने भी सिमुलेशंस हो सकते हैं वो इस मशीन पर किए जाएंगे। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2 बिलियन युआन, लगभग 25 अरब रुपए जो है इसका बजट रखा गया था, ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, यूएस के पास में भी ऐसा ही एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, जिससे वो क्या करते हैं, ये सारी एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन उनके पास में है 1200 और चाइना ने बना दिया है 1900, इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो ये पूरी बात है। और चाइना देखिए आगे आने वाले समय में डिफेंस इक्विपमेंट में भी इसको यूज कर सकता है। मान लीजिए कि नीचे एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज कर दिया गया है, ऊपर से अगर कोई भी फाइटर जेट वगैरह कुछ भी जा रहे हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 100 टाइम्स है अर्थ का, तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट वो डालेगा पता नहीं। चाइना कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। अभी आर्टिफिशियल सन उसी ने तो बनाया था, उसी के द्वारा बनाया गया था आर्टिफिशियल सन, है ना, कृत्रिम सूरज ही बना डाला। और उससे भी मतलब ये मान के चलिए कि जबरदस्त एनर्जी उसके पास में थी, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है वो। ठीक है, तो चाइना जो है कुछ भी कर सकता है। रिसेंटली चाइना ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे अभी वो याद नहीं है, वो भी बड़ा जबरदस्त था, है ना। ठीक है, तो चाइना ने हाल ही में हाइपर ग्रेविटी जो है उसको डेवलप कर लिया है। चलिए, व्हेन ए सेंट्रीफ्यूगल स्पिन्स ए हाई स्पीड, जब भी कोई सेंट्रीफ्यूज होता है, जब वो हाई स्पीड पर रन करता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेट फोर्स इज जनरेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल कंटेनर टू सिमुलेट हाइपर ग्रेविटी फील्ड। तो जब वो घूमता है तो एक हाइपर ग्रेविटी फील्ड जो है इंक्रीज हो जाता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो आइजैक न्यूटन जिसके ऊपर सेब गिरा, उसकी किस्मत अच्छी, उस सेब की किस्मत अच्छी, ठीक है ना, कि एप्पल का भी इतना नाम हो गया। अगर मान लीजिए कि वहां पर कोई अमरूद गिरा होता तो उसका भी नाम हो जाता कि अमरूद गिरा, लेकिन एप्पल सबने जाना, आइजैक न्यूटन का नाम हुआ, है ना। और ऊपर से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसके पास में नॉलेज नहीं है, उसके ऊपर सेब गिरता, वो खा जाता उसको, लेकिन न्यूटन ने उसके ऊपर दिमाग लगाया, है ना। चलिए दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। डीप वर्क जैसे ये बुक जो है वो बड़ी जबरदस्त लिखी गई थी डीप वर्क की, आप लोग देखेंगे इस किताब को। और इस किताब के अंदर लिखा गया है कि आखिरकार काम करने की टेक्निक होती है। जब इंसान काम करता है उसके पास में फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। वो टेक्निक्स मैंने इसमें इस्तेमाल की है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए। इसमें मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं, 175 टेक्निक्स। सोच सकते हैं आप, अलग अलग हर दिन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स मैंने बताई हैं ताकि आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।